नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति धन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय की परिभाषा। प्रति और अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में होता है। अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर बड़ा ही शब्द बनता है, या वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे गाड़ी, धन, वान। गाड़ी शब्द के बाद में वान जोड़ने से गाड़ीवान शब्द बना। ऐसे ही अपना, धन, पन, अपनापन। आगे हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय का पहला भेद कृत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के दो भेद विकारी, अविकारी। विकारी शब्द के पुनः भेद क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत। ऐसे ही तदित प्रत्यय के 8 भेद हैं। कृतवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। आगे हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय। सबसे पहले संस्कृत के प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत के प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब है कृत प्रत्यय की परिभाषा। क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण: अक कृत प्रत्यय से बने शब्द लेखक, नायक, गायक, पाठक। ऐसे ही अक्कड़ प्रत्यय से भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आक प्रत्यय से तैराक, लड़ाक। तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित कहा जाता है। तदित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तदितांत कहते हैं। तदित प्रत्यय के उदाहरण: लघु धन ता, लघुता। बड़ा धन आई, बड़ाई। सुंदर धन ता, सुंदरता। बूढ़ा धन पा, बूढ़ापा। अब हैं कृत प्रत्यय के प्रकार। विकारी कृत प्रत्यय ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं वे विकारी कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अविकारी या अव्यय कृत प्रत्यय ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे क्रियामूलक विशेषण या अव्यय बनते हैं। अब विकारी कृत प्रत्यय के भेद। पहला भेद है क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा कृतवाचक संज्ञा, तीसरा वर्तमानकालिक कृदंत और चौथा भूतकालिक कृदंत। हिंदी क्रियापदों के अंत में
कृत प्रत्यय के योग से 6 प्रकार के कृदंत शब्द बनाए जाते हैं। पहला कर्तृवाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा कर्मवाचक, चौथा करणवाचक, पांचवा भाववाचक और छठा क्रिया द्योतक। पहला है कृतवाचक। कृतवाचक कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जिनके संयोग से बने शब्दों से क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, जैसे वाला, द्वारा, सार इत्यादि। कृतवाचक कृदंत निम्न तरीके से बनाए जाते हैं। क्रिया के सामान्य रूप के अंतिम अक्षर ना को न करके उसके बाद वाला प्रत्यय जोड़ करके, जैसे चढ़ना, चढ़ने वाला, गढ़ना, गढ़ने वाला, पढ़ना, पढ़ने वाला इत्यादि। ना को न करके उसके बाद में हार या सार प्रत्यय जोड़ करके, जैसे मिलना, मिलनसार, होना, होनहार आदि। धातु के बाद अक्कड़, आऊ, आक, आका, आड़ी, आलू, ईयल, ईया, ऊ, एरा, एत, एया, ओड़ा, कवैया इत्यादि प्रत्यय जोड़ करके, जैसे पी में पिए कुड़, बढ़ का बढ़िया, घट का घटिया इत्यादि। अगला है गुणवाचक। गुणवाचक कृदंत शब्दों से किसी विशेष गुण या विशिष्टता का बोध होता है। ये कृदंत आऊ, आवना, इया, वहाँ इत्यादि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे बिकना का बिकाऊ। अगला है कर्मवाचक। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से कर्म का बोध हो उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। ये धातु के अंत में ओना, ना और नति प्रत्ययों के योग से बनते हैं, जैसे खिलौना, बिछोना, ओढ़नी, सुंगनी इत्यादि। अगला है करणवाचक। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से क्रिया के साधन का बोध होता है उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय तथा इनसे बने शब्दों को करणवाचक कृदंत कहते हैं। करणवाचक कृदंत धातुओं के अंत में नी, अन, ना, अ, अनि, ओटी, ओना इत्यादि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे चलनी, करनी, झाड़न, बेलन, ओढ़ना, ढकना, झाड़ू, चालू, ढक्कन इत्यादि। अगला भेद है भाववाचक। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से भाव या क्रिया के व्यापार का बोध हो उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय तथा इनसे बने शब्दों को भाववाचक कृदंत कहते हैं। क्रिया के अंत में आप, अंत, वट, हट, ई, आई, आव, आन इत्यादि जोड़कर भाववाचक कृदंत संज्ञा पद बनाए जाते हैं, जैसे मिलाप, लड़ाई, कमाई, भुलावा आदि। अगला है क्रिया द्योतक। जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण, संज्ञा, अव्यय या विशेषता रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उन्हें क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय तथा इनसे बने शब्दों को क्रिया द्योतक कृदंत कहते हैं। मूल धातु के बाद आ अथवा वा जोड़कर भूतकालिक तथा ता प्रत्यय जोड़कर वर्तमानकालिक कृदंत बनाए जाते हैं। कहीं कहीं हुआ प्रत्यय भी अलग से जोड़ दिया जाता है, जैसे खोया, सोया, जिया, डूबता, बहता, चलता, रोता, रोता हुआ, जाता हुआ इत्यादि। अब हैं हिंदी के कृत प्रत्यय। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या अनगिनत हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: अन, अ, आ, आई, आलू, अक्कड़, आवनी, आड़ी, आक, अंत, आनी, आप, अंकु, आका, आकू, आन, आपा, आव, आवट, आवना, आवा, आस, आहट, ईया, ईयल, ई, एरा, एया, एत, ओढ़ा, आड़े, ओता, औती, औना,
अवनी, ओटा, ओटी, ओवल, ऊ, उक, क, का, की, गी, त, ता, ती, दती, न, ना, नी, वन, वा, वट, वैया, वाला, सार, हार, हारा, हा, हट इत्यादि। अब है हिंदी का कृतवाचक कृदंत। क्रिया के अंत में आक, वाला, वैया, त्रि, उक, उन, अंकुत, आऊ, आना, आड़ी, आलू, इया, ईयल, एरा, एत, ओड़, ओड़ा ऐसे शब्द आदि प्रत्ययों के योग से कृतवाचक कृदंत संज्ञाएं बनती हैं। जैसे आक, ये प्रत्यय तेरना धातु में लगेगा तो तेराक। आका, लड़ना में लड़ाका। आड़ी, खेलना में खिलाड़ी। वाला, गाना में गाने वाला। झगड़ना में आलू लगने से झगड़ालू। ईया, बड़ धातु में लगने से बढ़िया। ईयल, सड़ना क्रिया में शड़ियल। ओड़, हंसना में हंसोड़। ओड़ा, भागना में भगोड़ा। अक्कड़, प्रत्यय पीना धातु में लगेगा तो पियक्कड़। ऐसे ही सार, प्रत्यय मिलना क्रिया में लगेगा तो मिलनसार। क, प्रत्यय पूजा में पूजक। हुआ, पकना में लगने से पका हुआ। गुणवाचक कृदंत। क्रिया के अंत में आऊ, आलू, ईया, ईयल, एरा, वन, वैया, सार इत्यादि प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। टिकना क्रिया में आऊ प्रत्यय लगने से टिकाऊ। सुहाना, वन, सुहावन। सोना में हरा प्रत्यय लगने से सुनहरा। आगे पीछे में ला प्रत्यय लगने से अगला पिछला। घटना क्रिया में ईया प्रत्यय लगने से घटिया। बहुत में एरा लगने से बहुतेरा। हल में वहा लगने से हलवाहा। अगला है कर्मवाचक कृदंत। क्रिया के अंत में ओना, हुआ, नी, हुई इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ने से बनते हैं। जैसे चाटना, सूंघना में नी प्रत्यय लगने से चटनी, सूंघनी। ओना, बिकना और खेलना क्रिया में लगने से बिकोना, खिलौना। हुआ प्रत्यय पढ़ना लिखना में लगने से पढ़ा हुआ, लिखा हुआ। ऐसे ही सुनना जानना में हुई लगने से सुनी हुई, जगी हुई। अगला है कर्णवाचक कृदंत। क्रिया के अंत में आ, आनी, ई, ऊ, ने, नी इत्यादि प्रत्ययों के योग से कर्णवाचक कृदंत संज्ञाएं बनती हैं तथा इनसे कर्ता के कार्य करने के साधन का बोध होता है। जैसे झूलना में आ लगने से झूला। रेतना में ई लगने से रेती। झाड़ना में ऊ प्रत्यय लगने से झाड़ू। झाड़ना में न प्रत्यय लगने से झाड़न। कतरना में नी प्रत्यय लगने से कतरनी। मथना में आनी लगने से मथानी। ढकना में अन लगने से ढक्कन। आगे हैं भाववाचक कृदंत। क्रिया के अंत में आ, आई, आप, आया, आव, वट, हट, आहट, ई, ओता, ओती, तो, ता, ती इत्यादि प्रत्ययों के योग से भाववाचक कृदंत बनाए जाते हैं तथा इनसे क्रिया के व्यापार का बोध होता है। दौड़ना में अ प्रत्यय लगने से दौड़। घेरना में आ लगने से घेरा। लड़ना धन आई लड़ाई। मिलना धन आप मिलाप। मिलना में वट प्रत्यय लगने से मिलावट। झल्लाना में हट लगने से झल्लाट। ती बोलना में बोलती। बचना में त लगने से बचत। पीना में आस लगने से प्यास। घबराना में आहट लगने से घबराहट। हंसना में ई लगने से हंसी। बसना धन एरा बसेरा। ओता समझाना समझौता। मनाना में ओती लगने से मनोती। चलना में न लगने से चलन। करना में नी प्रत्यय लगने से करनी। अब है क्रिया द्योतक कृदंत। क्रिया के अंत में ता, आ, वा इत्यादि प्रत्ययों के योग से क्रिया द्योतक विशेषण बनते हैं। यद्यपि इनसे क्रिया का बोध होता है परंतु ये हमेशा संज्ञा के विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे बहना में ता प्रत्यय लगने से बहता। भरना में ता लगने से भरता। गाना में ता लगने से गाता। हंसना में ता लगने से हंसता। रोना में आ लगने से रोया। दौड़ना में ता हुआ।
से दौड़। अब हैं हिंदी में तदित प्रत्यय। हिंदी में तदित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। कर्तृवाचक, भाववाचक, उनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक तथा अव्ययवाचक। कर्तवाचक तदित प्रत्यय संज्ञा के अंत में आर, आरी, इया, एरा, वाला, हारा, हार, दार इत्यादि प्रत्यय के योग से कर्तृवाचक तदितांत संज्ञाएं बनती हैं। जैसे सोना में आर लगने से सुनार, जुआ धन आरी प्रत्यय लगने से जुआरी, सब्जी धन वाला सब्जी वाला, पालन में हार प्रत्यय लगने से पालनहार, समझ में दार प्रत्यय लगने से समझदार। आगे हैं भाववाचक तदित प्रत्यय। संज्ञा या विशेषण में आई, त्व, पन, वट, हट, त, आस, पा इत्यादि प्रत्यय लगाकर भाववाचक तदितांत संज्ञा पद बनते हैं। इनमें भाव, गुण, धर्म इत्यादि का इनसे भाव, गुण, धर्म इत्यादि का बोध होता है। देवता में तव लगने से देवत्व, बच्चा धनपन बचपन, सज्जा धनवट सज्जावट, चिकना में हट लगने से चिकनाहट, रंग में त लगने से रंगत, मीठा में आस लगने से मिठास। ऊनवाचक तदित प्रत्यय संज्ञा पदों के अंत में आ, क, री, ओला, इया, ई, की, टा, टी, डा, डी, ली, वा इत्यादि प्रत्यय लगाकर ऊनवाचक तदितांत संज्ञाएं बनती हैं। इनसे किसी वस्तु या प्राणी की लघुता, ओछापन, हीनता इत्यादि का भाव व्यक्त होता है। जैसे ढोल में क लगने से ढोलक, छाता में ली लगने से छतरी, छाता में री लगने से छतरी, बूढ़ी में ईया लगने से बुढ़िया, टोप में ई लगने से टोपी, छोटा में की लगने से छोटकी, चोरी में टा लगने से चोरटा, ऐसे ही दुख में ड़ा लगने से दुकड़ा, पाग में ड़ी लगने से पगड़ी, खाट में ली लगने से खटोली, बच्चा में वाह लगने से बचवा। आगे हैं संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संज्ञा के अंत में हाल, एल, ओती, आल, ई, एरा, जा, वाल, इया इत्यादि प्रत्यय को जोड़कर संबंधवाचक तदितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। नाना धनहाल धनिहाल, नाक में एल लगने से नकेल, ससुर में आल लगने से ससुराल, बाप में ओती प्रत्यय लगने से बपोती, लखनऊ में ई जोड़ने से लखनवी, फूंपा में एरा जोड़ने से फूंपेरा, भाई में जा जोड़ने से भतीजा, ऐसे ही पटना में इया जोड़ने से पटनिया। अगला है अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। व्यक्तिवाचक संज्ञा पदों के अंत में अ, आयन, ए, अ इत्यादि प्रत्यय लगाकर अपत्यवाचक तदितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इनसे वंश, संतान या संप्रदाय आदि का बोध होता है। जैसे वसुदेव शब्द में अ प्रत्यय लगने से वासुदेव, मनु में अ लगने से मानव, कुरु में अ लगने से कौरव, नर में आयन लगने से नारायण, राधा में ए लगने से राधेय, द्वितीय में यह प्रत्यय लगने से दैत्य। अगला तदित है गुणवाचक तदित प्रत्यय। संज्ञा पदों के अंत में अ, आ, इक, ई, उ, हा, हर, हरा, एड़ी, इत, इम, इय, इष्ट, ए, म, मान, र, ल, वान, वी, स, इमा, इल, इन, लू, वा प्रत्यय जोड़कर गुणवाचक तदितांत शब्द बनते हैं। इनसे संज्ञा का गुण प्रकट होता है। जैसे भूख में आ लगने से भूखा, निशा में अ लगने से नेश, शरीर में इक लगने से शारीरिक, पक्ष में ई लगने से पक्षी, बुद्ध धन उ बुढ़ऊ, छूत में आ लगने से हा लगने से छुतहर, गांजा एड़ी गंजेड़ी, साप इत लगने से सापित, लाल इमा लगने से लालिमा, वर इष्ट लगने से वरिष्ठ, कुल में इन लगने से कुलीन, मधु में रह लगने से मधुर, वत्स में ल लगने से वत्सल, माया में वी लगने से मायावी और कर्क में स्व प्रत्यय लगने से कर्कश। अगला है स्थानवाचक तदित प्रत्यय। संज्ञा पदों के अंत में ई, ईया, आना, स्थान, गा, आड़ी, वाल, त्र
इत्यादि प्रत्यय जोड़ करके स्थानवाचक तदितांत शब्द बनाए जाते हैं। इनमें स्थान या स्थान सूचक विशेषण का बोध होता है। गुजरात में ई लगने से गुजराती, पटना में ईया लगने से पटनिया, चारा में गा लगने से चारागा, आगा में आड़ी लगने से अगाड़ी। ऐसे स्रव में त्र लगने से सर्वत्र, यद में त्र लगने से यत्र, तद में त्र लगने से तत्र। और अगला है अव्ययवाचक तदित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पदों के अंत में आ, अ, ओ, तना, भर, यो, त्र, दा, स इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ करके अव्ययवाचक तदितांत शब्द बनाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग प्राय क्रिया विशेषण की तरह ही होता है। जैसे सर्व में दा लगने से सर्वदा, एक में त्र लगने से एकत्र, कोस में ओ लगने से कोसो, आप में स लगने से आपस, यह में आ लगने से यहाँ, दिन में भर लगने से दिन भर, धीर में ए प्रत्यय लगाने से धीरे। ऐसे ही तड़का में ए प्रत्यय लगाने से तड़के और पीछा में ए लगाने से पीछे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।